वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पार्थिव तावड़े एंड आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मंडपेश्वर केव्स में, विच इज़ लोकेटेड इन बोरिवली। एक्चुअली ये केव जो है वो बोरिवली और दहीसर के बीचों बीच है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इस केव तक कैसे जाना है, वो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो वो, एंड इस केव की पूरी हिस्ट्री भी बताऊँगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में भी, बहुत एंजॉय करेंगे आज केव एक्सप्लोर करके। तो आप भी वीडियो को एंड तक पूरा देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी मैं हूँ दहीसर स्टेशन पर और यहाँ से अभी वॉक करते करते जाएंगे मंडपेश्वर केव्स तक। तो चलो चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन पर। तो चलो चलते हैं फटाफट मंडपेश्वर केव्स एंड एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल केव्स को। तो ये है मंडपेश्वर केव्स का एंट्री गेट और अभी हम एंटर करेंगे इस केव में, और एंटर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ तक कैसे आना है वो। So finally I have reached my destination as you can see, but केव्स एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि यहाँ तक कैसे आना है वो। तो यहाँ तक आना बहुत ही सिंपल है। आप मुंबई में जहाँ पर भी रहते हो आपको ट्रेन पकड़नी है टिल बोरिवली स्टेशन तक और दहीसर स्टेशन तक। मैं और इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बोरिवली और दहीसर के बीच में ही ये केव है। तो दोनों भी स्टेशन पर उतर कर आप इस केव में आ सकते हो। अगर आप बोरिवली स्टेशन पर उतर रहे हो तो बोरिवली स्टेशन से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये केव। तो आपको बोरिवली वेस्ट से ऑटो मिल जाएगी इस केव तक आने के लिए। 30 to 40 रुपीज़ ऑटो का चार्ज होगा, डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। एंड अगर आप दहीसर स्टेशन से आ रहे हो तो दहीसर स्टेशन से एक 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये केव। मैं भी दहीसर स्टेशन से ही वॉक करते करते आया। लोकल लोगों की हेल्प से या फिर गूगल मैप की हेल्प से आप इजीली वॉक करते करते आ सकते हो। एंड इस केव की कुछ एंट्री फ़ी भी नहीं है, बिल्कुल भी फ्री है। यहाँ से नियरेस्ट बस स्टॉप जो है वो है शिवाजी नगर बस स्टॉप। 203, 204, 205, 207 ये बसेस यहाँ पर रुकती है। तो अगर आप बस से आना चाहते हो तो बस से भी आ सकते हो। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आना चाहते हो तो प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो गूगल मैप की हेल्प से। तो मंडपेश्वर केव्स तक आना बहुत ही ईजी है। एंड इस केव का टाइमिंग जो है वो है मॉर्निंग 6 AM to 8 PM। इस टाइम में आप कभी भी इस केव में आ सकते हो। 1500 से 1600 साल पुरानी ये केव है, 6th सेंचुरी में बनाई हुई है। जोगेश्वरी केव्स जब बनाई थी उसी टाइम की ये केव है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल केव है। केव बहुत ही छोटी है बट बहुत मज़ा आने वाला है एक्सप्लोर करने में। यहाँ का मेन जो केव 1 है वो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है बिकॉज वहाँ पे शिवलिंग है और सभी लोग शिवलिंग के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं स्पेशली। सेकेंड केव जो है वो एम्प्टी केव है। तो दोनों भी केव हम पहले एक्सप्लोर करेंगे, बाद में मैं आपको इस केव की हिस्ट्री बताऊँगा। एंड ऊपर एक चर्च भी है जो पोर्तुगीज़ों ने बनाया हुआ था, जो अभी तोड़ दिया है, वो भी देखने हम जाएंगे। बट सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन, उसके बाद सेकंड के एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम जाएंगे ऊपर चर्च को देखने। तो चलिए चलते हैं एंड करते हैं शिव जी के दर्शन। तो ये है पीपल का पेड़ जो कि बहुत बड़ा है। एंड केव नंबर 1 के ठीक सामने ये पीपल का पेड़, ये रहा पीपल का पेड़। यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। सामने केव नंबर 1 है और इसके ठीक सामने पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा। मंडपेश्वर केव जो है वो एल शेप में है, आप देख सकते हो ये केव एल शेप में है। और एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये केव देखने को मिलेगी, फर्स्ट केव। इसमें शिवलिंग है जहाँ पर हम अभी दर्शन करने जाने वाले हैं। उसके बाद उसके बाजू में सेकंड केव है जो कि एम्प्टी केव है। बट सबसे पहले हम जाएंगे शिव जी के दर्शन करने इस फर्स्ट केव में। तो ये है फर्स्ट केव, यहाँ पे शिवलिंग है और लोग स्पेशली शिव जी के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पंजो जैसा है, यहाँ पर शेर के पंजे होते हैं वैसा है स्ट्रक्चर, लेकिन वो अभी पूरा ख़त्म हो गया है, बस पंजे ही बचे। ये आपको फर्स्ट केव में एंटर करते वक्त देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी सेम पंजे देखने को मिलेंगे आपको, ये दोनों साइड में स्टेयरकेस है वहाँ पर। तो ये है यहाँ की विहीर वेल।
जो कि बहुत ही डीप है। और कहा जाता है कान्हेरी केव्स जो है वहाँ से पानी आता है यहाँ पर। यहाँ से लोग पानी लेते हैं और शिवजी पर चढ़ाते हैं। यहाँ के पानी का ही जलाभिषेक करते हैं शिवजी पर। और ये वेल, ये विहीर बहुत ही डीप है। केव 1 में एंटर करते समय आपको ये देखने को मिलेगा, पंजे है ये, पता नहीं किसके हैं, लेकिन ये अभी आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों साइड में है ये पंजे। आप अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा। जब केव 1 में जाओगे आप, तब स्टेयरकेस पर ही है ये। तो ये है यहाँ की समई, जो कि बहुत ही पुरानी है। ओल्ड लैम्प है ये। और इसी के आगे आपको शिव जी के वाहन नंदी जी देखने को मिलेंगे। ये है यहाँ की पुरानी समई, जो बहुत ही पुरानी है, ओल्ड लैम्प। उसके आगे नंदी जी है, शिव जी के वाहन। और जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं शिव जी के दर्शन करने। आज भी बहुत लोग आए मॉर्निंग में शिव जी के दर्शन करने, आप देख सकते हो। ये है शिवलिंग। यहाँ पर 2 शिवलिंग है, एक ये और एक ये पीछे वाला, ऐसे 2 शिवलिंग है। यहाँ पर आप गणेश जी के भी दर्शन कर सकते हो। ये है गणेश जी। ये है सेकंड शिवलिंग। और वहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, तो गणपति बप्पा के भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। और ये एक और शिवलिंग है यहाँ पर। ये है यहाँ के सब स्कल्पचर्स। ये बीच में आप देख रहे हो वो है नटराज जी, और उनके पैर जो है वो नीचे है। उनकी बाजू में वहाँ पे गणेश जी है। यहाँ पे सदाशिवा, विष्णु, ब्रह्मा, ये सभी है स्कल्पचर में। आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज पोर्तुगीज़ों ने इन आइडल की पूरी तरह से वाट लगा दी। बट स्टिल नटराज जी नृत्य करते हुए हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और उनके ये नीचे पैर है जहाँ पर फूल रखा है, वो है गणेश जी। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु वो भी है। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये कार्विंग। ये आइडल आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर पोर्तुगीज़ों ने वाट नहीं लगाई होती तो ये अभी भी वैसे ही रहते, बट क्या करें अभी। ये है केव 1। यहाँ पर शिवलिंग है और यहाँ पर सब स्कल्पचर है। यहाँ पर जो कार्विंग की है, जो आइडल्स है, वो सब यहाँ पर है। तो आपको केव 1 में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये केव 1। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूजा चल रही थी, अभी पूजा संपन्न हो चुकी है। और आप अभी ये देख सकते हो 2 शिवलिंग को। यहाँ पर 2 शिवलिंग है। और मॉर्निंग में बहुत लोग आते हैं शिवलिंग के दर्शन करने। यहाँ पर गणपति बप्पा के भी दर्शन कर सकते हो आप। तो ये है शिलालेख, जो मराठा शासन के दौरान लिखा गया था। और ये शिलालेख देवनागरी लैंग्वेज में लिखा है। तो आपको अगर देवनागरी लैंग्वेज आती है तो आप ये पढ़ सकते हो।
टेम्पल के एंट्री गेट पर ही लिखा है ये शिलालेख। ये रहा वो शिलालेख जो देवनागरी लैंग्वेज में लिखा है। तो हम जो शिव जी पर दूध और जलाभिषेक करते हैं वो यहाँ से होकर ही जाता है, आप देख सकते हो। और आज का वेदर भी देख सकते हो। मैं यहाँ पर मॉर्निंग में आया हूँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पर बहुत लोग आते हैं शिव जी के दर्शन करने मॉर्निंग में। और स्पेशली यहाँ पर लोग शिव जी के दर्शन करने ही आते हैं। यही एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का। ये 4 पिलर देख सकते हो आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है ये। इन पिलर की वजह से ही ये अभी तक इतना टिक पाया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है ये। तो ये थी फर्स्ट केव। यहाँ पर शिव जी के दर्शन किए हम लोगों ने। वहाँ पर स्कल्पचर भी देखे, बहुत ब्यूटीफुल थे, बट पोर्तुगीज़ ने उसकी वाट लगाई थी। बट स्टिल उस टाइम का जो कार्विंग था वो देखने जैसा है। आज तक मैंने बहुत सारे केव्स एक्सप्लोर किए, सब में उनकी कार्विंग एक नंबर थी, अभी तक वैसे की वैसे ही रही। तो यहाँ पर शिव जी के दर्शन हो गए, स्कल्पचर देख लिया। अभी हम जाएंगे सेकेंड केव में। सेकेंड केव में वो लोग रेस्ट करते थे, इसलिए वो एम्प्टी केव है, बट स्टिल मैं आपको वो केव दिखाऊंगा और फिर इस केव की हिस्ट्री बताऊंगा। तो यहाँ पर टॉर्टॉइस भी है, आप देख सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो विहीर, जो वेल दिखाई थी, उसका ही पानी है ये। यहाँ पर फिश भी है, लेकिन पता नहीं अभी दिखेंगी कि नहीं। फिलहाल आप टॉर्टॉइस ही देख लो यहाँ का। वो रही विहीर एंड ये है फर्स्ट केव। तो इस सेकेंड केव में आने के लिए 2 रूट है। आप इस गेट से आ सकते हो अंदर, या फिर आप यहाँ से भी आ सकते हो इस सेकेंड केव में। ये जो है वो फर्स्ट केव से होकर ही आता है। ये जो गेट देख रहे हो वो फर्स्ट केव से होकर ही आता है। एंड ये सेकेंड गेट है, वो आपको बाहर निकल के घूम के आना होगा। तो ये है केव नंबर 2। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट करके रखी है। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, डांस की प्रैक्टिस करने आते हैं। बट पहले 1600 साल पहले यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो थे वो रेस्ट करने आते थे। तो ये केव जो है वो एक एम्प्टी केव है, आप देख सकते हो। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो थे वो रेस्ट करते थे। केव नंबर 1 में वो काम करते थे, कार्विंग वगैरह, और फिर यहाँ पर आकर वो रेस्ट करते थे। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी करके रखा है। ये रेस्ट रूम है, यहाँ पर रेस्ट करते थे बौद्ध भिक्षु। अभी यहाँ पर लोग आके पढ़ाई करते हैं या फिर डांसिंग की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन अंदर बहुत ही ठंड लग रहा है, बहुत कोल्ड लग रहा है ये। और आप कोई भी केव में जाओगे आपको केव के अंदर ठंडी लगेगा, कोल्ड लगेगा अंदर केव के अंदर। बाहर कितनी भी गर्मी हो, अंदर आपको ठंडी लगेगा। ये है सेकेंड केव जो कि फुल एम्प्टी है। यहाँ पे कुछ नहीं है देखने जैसा, क्योंकि यहाँ पर वो रेस्ट करते थे, वो कुछ काम नहीं करते थे। ये उनका रेस्ट रूम था। केव नंबर 1 में वो काम करते थे। तो ये है केव नंबर 2। अभी मैं आपको बताऊंगा इस केव की हिस्ट्री। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस केव की हिस्ट्री। तो ये केव जो है वो 6th सेंचुरी में बनाई हुई है। बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्धिक भिक्षु जो थे, उन्होंने इस केव को बनाया। एंड ये केव जो है वो 1500-1600 साल पुरानी केव है।
जिस टाइम पर जोगेश्वरी केव उन्होंने बनाया था उसी टाइम पर मंडपेश्वर केव उन्होंने बनाया। एंड इस केव का नाम मंडपेश्वर केव है। मंडपेश्वर नेम का मीनिंग है हॉल ऑफ लॉर्ड, मतलब ईश्वर का मंडप, ये मीनिंग होता है मंडपेश्वर का। एंड ये केव जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, इसीलिए केव 1 में आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। एंड वो केव 1 ही मेन अट्रैक्शन पॉइंट है इस केव का। आपने देखा होगा सुबह सुबह बहुत लोग आते हैं शिव जी के दर्शन करने, तो वो केव बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। सेकंड केव जो है वो एक रेस्ट रूम है, इसलिए वो एम्प्टी है। तो उस टाइम जब बौद्धिक भिक्षु ने इस केव को बनाया हुआ था तब उन्होंने पारसियों को हायर किया था पेंट करने के लिए। एंड इस केव को बनाया हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल केव है। बट कुछ ही सालों बाद यहाँ पर जब पोर्तुगीज आए थे, जब उन्होंने वसई पर कब्जा कर लिया था, तब उन्होंने इस प्लेस पर भी कब्जा कर लिया और यहाँ पर चर्च बनाने का उन्होंने ट्राई किया, इसलिए आपको इस केव के ऊपर चर्च देखने को मिलेगा। बट थोड़े ही सालों बाद जब हमारे शिमाजी अप्पा जो थे उन्होंने पोर्तुगीज़ों को हराया था वसई के वॉर में, तब उन्होंने इस मंडपेश्वर केव को भी जीत लिया था और ऊपर जो चर्च पोर्तुगीज़ों ने बनाया हुआ है उसको तोड़ दिया था। बट फिर से कुछ ही सालों बाद यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज आया, अंग्रेज़ों ने जीत लिया वसई का फोर्ट भी और ये केव भी। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अभी ऊपर हम जाएंगे देखने चर्च को जो पोर्तुगीज़ों ने बनाया हुआ था बट मराठाओं ने तोड़ दिया था। ऊपर एक चर्च है, उसके पीछे ग्रेवयार्ड है, मतलब क्रिश्चियन लोगों का जो कब्रिस्तान होता है वो है ग्रेवयार्ड, तो वो भी देखेंगे अगर ऊपर जाने मिला तो। बहुत ही ब्यूटीफुल केव है एंड दहीसर स्टेशन से सिर्फ 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो ये केव पूरी डिस्ट्रॉय होने से पहले एक बार ज़रूर आना, इस प्लेस पर विजिट करना। छोटी सी केव है एज़ कम्पेयर टू कानेरी केव, जोगेश्वरी केव, एलिफेंटा केव्स एंड महाकाली केव्स। सिर्फ 2 ही केव है, उसमें से भी एक शिवलिंग है, तो वहाँ पर आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो। वो मोस्ट अट्रैक्टिव केव है। सेकेंड रेस्ट रूम है, वहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ऊपर आप जा सकते हो देखने के लिए अगर अलाउड हुआ तो। अभी मुझे भी पता नहीं अलाउड है कि नहीं, हम ट्राई करेंगे। ऊपर जो चर्च है वो देखने के लिए हम जाएंगे अभी, जो टूटा फूटा है बट स्टिल रिमेनिंग्स उसके कुछ बचे हुए हैं, वो देखने जाएंगे अभी हम। एंड फिर देखेंगे और क्या क्या करना है वो। बट उससे पहले मैं आपको वो क्रॉस का साइन दिखाता हूँ जो पोर्तुगीज़ों ने बनाया हुआ था। वहाँ पे एक आइडल था पहले, बट उन्होंने तोड़कर उसको क्रॉस बनाया। उसके सामने भी एक आइडल था, उसको भी तोड़ रहे थे बट पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बौद्धिक भिक्षु जो थे उनका जो कार्विंग था वो बहुत ही बारीकी से किया हुआ था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्थर से किया हुआ था। ये जो केव है वो रॉक कट केव है, रॉक आर्ट केव है, मतलब एक ही रॉक से बनाई हुई केव है। बहुत छोटी सी केव है बट बहुत ब्यूटीफुल केव है जो एक ही रॉक से, एक ही पत्थर से बनाई हुई है। तो अभी हम पहले वो क्रॉस देखेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे ऊपर जाने का। तो ये है वो क्रॉस जो पोर्तुगीज़ों ने बनाया हुआ था। यहाँ पर पहले एक आइडल था बौद्ध भिक्षु ने बनाया हुआ, बट उसको तोड़ के पोर्तुगीज़ों ने ये क्रॉस बनाया क्योंकि वो इस केव को चर्च में कन्वर्ट करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर क्रॉस बनाया। और इसके सामने जो वॉल है ना, इसके सामने वाली वॉल, वहाँ पर भी वो ट्राई कर रहे थे बट उनसे हो नहीं पाया, इसलिए वहाँ पर आपको आइडल देखने को मिलते हैं अभी भी। वो भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे बट हो नहीं पाया। और ये है क्रॉस जो पोर्तुगीज़ों ने बनाया हुआ था। तो ये ऊपर आप जो देख रहे हैं वो चर्च है जो टूटा फूटा है। पहले ऊपर जाने देते थे लेकिन अभी जाने नहीं देते, सेफ्टी पर्पज़ के लिए रहेगा। और ऊपर पोर्तुगीज़ों ने बनाया हुआ चर्च था जो मराठाओं ने तोड़ दिया। और इस केव के पीछे ही ग्रेवयार्ड है, वो भी आपको देखने को मिलता अगर ऊपर जाना अलाउड होता तो। क्रिश्चियन लोगों का कब्रिस्तान है पीछे, ग्रेवयार्ड। तो यहाँ पे गार्डन भी है, आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ सकते हो गार्डन में, छोटा सा गार्डन है। और ये एक 1 डे ट्रिप के लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ आकर चिल आउट कर सकते हो, थोड़ी देर बैठ सकते हो यहाँ पर। और ये है हमारा तिरंगा।
गाइस केव्स को पूरा एक्सप्लोर करके हो चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल केव थी। एंड ये छोटे से दोस्त हमारे नए सब्सक्राइबर, इन्होंने वीडियोज़ और फोटोज़ निकालने के लिए मेरी हेल्प की। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से केव एक्सप्लोर की। ऊपर जाने नहीं मिला, वो थोड़ा बैड था थोड़ा सा, बट क्या करें अभी परमिशन नहीं है तो ऊपर जाने को नहीं मिला हमें भी। बट कुछ नहीं, हमने केव एक्सप्लोर की, बहुत मज़ा आया। शिव जी के भी दर्शन किए एंड हमने सभी केव्स जो है मुंबई की बड़ी बड़ी वो एक्सप्लोर किए। एलिफेंटा केव, कानेरी केव्स, फिर जोगेश्वरी की केव एक्सप्लोर की हमने, फिर महाकाली केव्स एक्सप्लोर की एंड अभी जो पाँचवीं बची थी वो भी मंडपेश्वर केव एक्सप्लोर की। बहुत मज़ा आया। सभी केव्स के लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अभी मैं इस व्लॉग को कर रहा हूँ यहाँ पर एंड। तो वीडियो अगर पसंद है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, नेबर सभी लोगों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि मंडपेश्वर केव्स है दहीसर में, वो बहुत ही ब्यूटीफुल केव है एंड हमारे हिंदू गॉड की केव है ये। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूमकर। अभी मैं इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहाँ पर एंड। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।